बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और हर तरफ खुशियों का समा है। मुसलमान इस माह मुक़द्दस की आमद में खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक अपने साथ मुसलमानों के लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आता है। और हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वह इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करके अपने रब को राज़ी कर लें और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें समेट ले। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रमज़ानुल मुबारक में होने वाले ऐसे कामों के बारे में आपको बताएंगे जिसको करके आप बहुत सी नेकियां और बरकतें समेट सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में किन चीज़ों को मारना चाहिए, किन चीज़ों के मारने से आपको नेकियां मिलेंगी, और रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई इस तरह की ख्वाब देखता है तो वो क्या करे, और इस माह मुक़द्दस में होने वाले ऐसे अज़कार जिनको करके आप जो भी मांगोगे वही मिलेगा। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा खालिस मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही देता हूँ। बंदा अपनी शहवत और खाना पीना मेरे लिए छोड़ता है, क्योंकि रोज़ा गुनाहों से बचने की डाल है। मैं अपने रोज़ादार बंदे को दो खुशियों से नवाजता हूँ। एक खुशी उस वक़्त जब वो रोज़ा अफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उस वक़्त जब वो अपने रब से मुलाकात करता है। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क अंबर की खुशबू है। नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक में किन चीज़ों को मार देना चाहिए और इसको मारने से क्या होता है। हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मना के गार में मौजूद थे कि आप पर सूरह अल-मरासलात नाज़िल हुई थी। नाज़िल होने के बाद आप इसकी तलावत करने लगे और हम लोग आपसे ये सूरत सीखने लगे। अभी आपने तलावत मुकम्मल भी न की थी कि एक सांप हमारे सामने आ गया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको मार दो। हम इसे मारने के लिए उठे, लेकिन वो भाग गया और हम इसको मार न सके। तो इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह सांप के शर से तुम लोग बच गए हो, इसी तरह वो भी तुम्हारे शर से बचकर निकल गया है। और दूसरा ये, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स गिरगिट को देखकर पहले ही वार में मार दे उसे 100 नेकियां मिलेंगी, और जो दूसरी मार में मारे उसे इससे कम, और जो तीसरी मार में मारे उसे उससे कम नेकियां मिलेंगी। इससे ज़ाहिर ये होता है कि सांप और गिरगिट को मारना सवाब है, और इसे रमज़ानुल मुबारक में मारना इसलिए भी ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक नेकियां समेटने का महीना है, और इसमें मुसलमान जितनी ज़्यादा नेकियां समेट लेगा इसे इतना ही अजर भी मिलेगा। ये चीज़ें इंसान की दुश्मन हैं। अगर कोई शख्स इन चीज़ों को देख कर भी ना मारेगा तो ज़ाहिर है कि वो इस शख्स नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसे मारने का हुक्म दिया गया है। अब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में ख्वाब में सांप या कोई जहरीली चीज़ देखेगा तो इसका इशारा किस बात की तरफ होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप देखता है तो ये माल, बीवी, दुश्मन और औलाद की तरफ इशारा होता है। तो अब देखना यह है कि वो सांप को देखता कैसे है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप देखा और वो इससे बिल्कुल भी डरा नहीं, तो इसको दौलत और कुव्वत हासिल होने की दलील है। ख्वाब में सांप मालदार पर दलालत करता है, क्योंकि जहर ख्वाब में माल होता है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप देखा और उसे पकड़ लिया तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपने दुश्मन से सुलह की गर्ज से मिलेगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप देखा और उसे मार दिया तो वो शख्स अपने दुश्मन और दुश्मनी से जीत जाएगा, या जिस भी मुश्किल में है किसी भी ज़रिए से वो कामयाब हो जाएगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप को देखा और मार दिया और इसके हाथ या जिस्म के किसी भी हिस्से पर खून लग गया, तो ये इस बात की दलील है कि इसका दुश्मन इसके हाथ से मरेगा और इसे कसीर माल मिलेगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप देखा और इस सांप ने इस शख्स को डस लिया तो इस शख्स को तकलीफ पहुंचेगी। नाज़रीन, ये वो चीज़ें थीं जो आप ख्वाब में देखेंगे और इसका किस बात की तरफ इशारा होगा। हदीस पाक है कि अगर कोई शख्स बुरा ख्वाब देखे और इसकी आंख खुल जाए तो उसे चाहिए कि बाईं जानिब मुँह करके 3 दफ़ा थूक दे। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है और शैतान इंसान का दुश्मन है। अब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक के किन मखसूस दिनों में इबादत करने से आप दुनिया की खुशियां हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि मुसलमान जो भी इस माह मुक़द्दस में रोज़े रख रहा है या इबादत कर रहा है तो उसे चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में जागे और इबादत करे,
اور تیسرے عشرے کی طاق راتیں سب سے فضیلت والی راتیں ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک رات بھی جا کر عبادات کرتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں تو اس رات میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور انسان جو بھی مانگے گا اسے ضرور ملے گا۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ حکم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات تلاش کرو اور اس میں عبادت کرو، پھر آپ جو بھی اپنے رب سے مانگو گے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں سب سے افضل آخری عشرہ ہے۔ کوشش کر کے اس میں زیادہ عبادات کریں اور اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنی تمام مشکلات کو حل کریں۔ یہ ماہ مقدس سال میں ایک بار ہی آتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو یہ مہلت دی جاتی ہے کہ جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اس ماہ مقدس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بھی شخص اس ماہ مقدس میں اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے گا اسے ضرور بخش دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس میں عبادات کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔